जब आई सत्ता में तो पेपर लीक के मामले को लेकर युवाओं और बेरोजगारों की भावनाओं को भड़काकर आप लोगों ने वोट प्राप्त करे। आप सत्ता में आए, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकार ने प्रयास करा, कड़े कानून बनाए, लेकिन हम लोग नहीं रोक पाए। और मैं कहती हूँ इस मंच पे, इस सदन के अंदर दावे से कि आप भी पेपर लीक को नहीं रोक पाए हैं। बड़ी बातें करते हैं। मैंने अपने सत्ता पक्ष के लोगों को सुना। सत्ता पक्ष के लोगों के पास अभिभाषण पर बोलने को कुछ नहीं था। वीबी जी, राम जी, क्योंकि उसमें राम जी हैं, या पेपर लीक, ये दो ही मुद्दे थे जिस पे पूरे सदन के अंदर चर्चा हुई इन 4 दिनों के अंदर। मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सदन के सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगी। पेपर लीक की आप बात करते हैं। 7 सितंबर 2025 को जोधपुर के खेतेश्वर स्कूल के अंदर आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्र अभ्यर्थियों को खाली अवस्था में मिले। अभ्यर्थियों का यह मानना था कि उन पेपर को खोला गया है, उसकी फोटो खींची गई है और उसको वापस टेप से चिपकाया गया है। अभ्यर्थियों ने शोर करा, उसकी शिकायत करी, तो वहां पर सीसीटीवी की निगरानी का हवाला देकर कि इसको सख्त किया जाए, उसको इतिश्री कर दिया। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान मंत्रालय सेवा चयन बोर्ड पर आते हैं। 29 जनवरी 2014 को तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय यह भर्ती बोर्ड बनाया गया। अभी कुछ दिन पहले एसओजी ने इस बोर्ड के 3 कर्मचारी और कुछ अधिकारियों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार करा और उन पे आरोप था कि 2018 की भर्ती के अंदर 38 अभ्यर्थी जिन्होंने नकल करी, ओएमआर शीट में परिवर्तन करा, नंबर बढ़वाए और फर्जी तरीके से नौकरी प्राप्त करी, उनको गिरफ्तार करने का काम करा। अध्यक्ष, सभापति महोदय, मेरा प्रश्न ये है कि ये जब तक गिरफ्तार हुए उससे पहले तक वो इस बोर्ड के अंदर थे और इस बोर्ड के तीनों अधिकारी गिरफ्तार होने से पहले इस बोर्ड में काम कर रहे थे। इस बात की क्या गारंटी है कि पिछले 2 वर्ष के अंदर इन्होंने इन भर्तियों में कोई धांधली न की होगी? ये कैसे संभव हो सकता है कि किसी एक के दल की सरकार आती है तो यही लोग बेईमानी करते हैं और किसी दूसरे दल की सरकार आती है तो ये ईमानदार हो जाते हैं? मुझे इन पे शक है कि आपने जो पिछले 2 साल के अंदर जो भर्तियां करी है उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं हुई, इस बात पे मुझे शक है। सभापति महोदय, पिछले 1 वर्ष के अंदर आरपीएससी और मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के एक तुलनात्मक विवरण में सदन में रखना चाहती हूं ताकि हमारे युवा, बेरोजगार लोगों को और सदन को पता चले कि किस तरीके से धांधली हुई है। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 में चयन बोर्ड में इन 5 परीक्षाओं के परिणाम जारी करे। पटवारी भर्ती मेरिट गई 84%, लाइब्रेरियन भर्ती मेरिट गई 70%, ग्राम सेवक भर्ती मेरिट गई 83%, ड्राइवर भर्ती मेरिट गई 72%, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती मेरिट गई 73%। आप आरपीएससी पर आ जाएं। सितंबर और अक्टूबर के अंदर विभिन्न लेक्चरर और लाइब्रेरियन की परीक्षाएं हुई, उसके परिणाम आप देखें। इतिहास लेक्चरर मेरिट 56%, संस्कृत लेक्चरर मेरिट 57%, भूगोल लेक्चरर 52% मेरिट, लाइब्रेरियन 56% मेरिट। आप देख सकते हैं कि चयन बोर्ड की अधिकांश भर्तियों के अंदर तो मेरिट परसेंटेज आ रही है 70-80 के करीब, और आरपीएससी की जो परीक्षा परिणाम है उसमें जो मेरिट आ रही है वो 50 से 60% आ रही है। तो ये धांधलियों की तरफ साफ साफ इंगित करते हैं कि मंत्रालय चयन बोर्ड जो है उसके अंदर किस तरीके से धांधली हुई। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, आरपीएससी के कामकाज के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। मुझे लगता है कि ये सरकार आरपीएससी के जो कामकाज है उस पर भी बारीकी से नज़र रखे हुई है। पिछले वर्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग राजनीतिक विज्ञान व्याख्याता भर्ती के लिए 225 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई। सभापति महोदय,
और आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित की गई उसके अंदर लगभग 45,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन आरपीएससी द्वारा कठिन पेपर बनाने और न्यूनतम जो है 40% अंक लाने की अनिवार्यता की वजह से पूरे राजस्थान के अंदर केवल 6 अभ्यर्थी उसमें पास हुए। ये सोचने वाला विषय है सभापति महोदय कि 219 पद खाली रहे और सिर्फ 6 अभ्यर्थी केवल उसमें पास हुए हैं। आरपीएससी के इतिहास में शायद ही कोई ऐसी परीक्षा होगी जिसमें केवल विज्ञप्ति पदों के केवल 2% अभ्यर्थी ही पास हुए हैं। स्कूल में व्याख्याताओं के पद खाली पड़े हैं, योग्य अभ्यर्थी आरपीएससी के द्वारा मिल नहीं रहे हैं और राजस्थान के जो 45,000 अभ्यर्थियों ने, युवाओं ने उस परीक्षा में बैठा, उन लोगों के भविष्य के बारे में उनके साथ अन्याय किसने करा, इसकी जानकारी सरकार को लेनी चाहिए।